नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फिजिक्स वाला के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। आईपीओ के फंड का कहां पर यूज करेंगे, आईपीओ का स्ट्रक्चर इतना यूनिक क्यों है उसके बारे में जानेंगे। स्ट्रेटेजिक रीजन फॉर आईपीओ, आईपीओ की जरूरत क्यों पड़ी, कंपनी का बिजनेस मॉडल और कैसे स्केल करेंगे। फिर कंपनी का शॉर्ट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एनालिसिस करेंगे। और फिर शॉर्ट में कंक्लूजन जानेंगे पूरे आईपीओ का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ डिटेल की बात करें। टोटल इशू है 3,480 करोड़ रुपीज का। इसमें से फ्रेश इशू है 3,100 करोड़ रुपीज का, अप्रोक्स 90%, जो कि कम डायरेक्ट जाएगा कंपनी की फ्यूचर या फिर कहीं बिजनेस ग्रोथ के लिए। और ओएफएस है ऑफर फॉर सेल, केवल 380 करोड़ का, जिसमें से फाउंडर अपना स्टेक सेल करेंगे। कोई भी इन्वेस्टर एग्जिट नहीं ले रहा है। तो यूज ऑफ फंड की बात करेंगे तो मेनली फंड यूज हो रहा है एक्सपेंशन और टेक डेवलपमेंट के लिए अगले 3 सालों के लिए। ऑफलाइन सेंटर 400 करोड़ रुपीस यूज किए जाएंगे। 70 न्यू सेंटर्स खोलेंगे हर साल। तो 3 साल में 210 सेंटर। और इन सेंटर्स और बाकी जो प्रेजेंट में है उन सेंटर्स का लीज और रेंट जो उन्होंने किया है उसको पूरा किया जाएगा, मतलब पेमेंट किया जाएगा इस आईपीओ में जो रुपया आएगा। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए 700 करोड़ रुपीज चाहिए इनको, जिसमें से 250 करोड़ रुपीज पर ईयर ये लोग यूज करेंगे एड्स के लिए, इवेंट्स के लिए, प्रमोशन के लिए। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्हें 200 करोड़ रुपीज चाहिए, सर्वर और टेक अपडेट करेंगे। अदर एक्सपेंसेस के लिए बचा हुआ फंड ये लोग यूज करेंगे। अब हम लोग ये जानेंगे ये आईपीओ यूनिक क्यों है। सबसे पहले बात करें सेक्टर इम्पैक्ट। सबसे बड़ा अब तक का एजुकेशनल टेक सेक्टर का आईपीओ है कोविड के बाद का। पहला रीजन ये है। दूसरा है लो प्रमोटर सेलिंग। प्रमोटर्स जो फाउंडर्स है कंपनी के, वो केवल 10% अपना टोटल शेयर का 10% क्या नाम बेच रहे हैं। तो ये कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस शो करता है। कोई भी इन्वेस्टर एग्जिट नहीं ले रहा। जो बचे हुए मतलब पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो अपना शेयर में कंपनी में स्टेक रख रहे हैं। तो ये भी फ्यूचर ग्रोथ पर एक ट्रस्ट कर रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, आईपीओ के बाद भी फाउंडर्स का 80% इक्विटी में स्टेक रहेगा। अब हम स्ट्रेटेजिक रीजन जानेंगे। सबसे पहले प्रमोट डिसिप्लिन। कंपनी लिस्टिंग के बाद कंपनी में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और कंपनी थोड़ा स्ट्रक्चर मिल जाएगा बिजनेस को। रिटेल पार्टिसिपेशन की बात करें, कंपनी की ग्रोथ फेज में सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। तीसरा बात करें ब्रांड अवेयरनेस। जब कंपनी का आईपीओ आएगा तो इनको थोड़ा सा मार्केटिंग खुद ही मिल जाएगी और पेरेंट्स में भी एक कंपनी को लेकर ट्रस्ट आ जाएगा कि आज शेयर मार्केट में कंपनी ट्रेड कर रही है, लिस्टेड है, तो ये ब्रांड अच्छा है। अब हम बिजनेस मॉडल की बात करें, कोर फोकस कंपनी का है अफोर्डेबल हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। एजुकेशन सेक्टर में है, टारगेट करती है स्कूल स्टूडेंट क्लास 6 से 12 तक की। और जो और एस्पिरेंट्स होते हैं गेट, यूपीएससी और कहें तो नीट वगैरह के, उन जैसे कंपटीशन एग्जामों के लिए भी तैयारी कराती है। करंट रीच की बात करें, कंपनी 4.2 मिलियन स्टूडेंट्स को पूरे ऑल इंडिया पढ़ाती है। एक्सपेंशन प्लान की बात करें, कंपनी का प्लान ये है स्मॉल टाउन्स हैं जो वहां तक की अपने आप को पहुंचाना और एक्सपेंड करना स्कूल लेवल एजुकेशन में भी। अब हम कुछ पॉजिटिव चीजें देखेंगे। कंपनी की रैपिड ग्रोथ, कंपनी का रेवेन्यू 4 टाइम्स ग्रो हुआ है 2 सालों के अंदर। 3,000 करोड़ हुआ है ग्रो, 97% सीएजीआर से। स्ट्रॉन्ग यूजर बेस, पेज पेड यूजर्स हैं वो 17.5 लाख थे स्टार्टिंग में, जो कि अब हो गए 45 लाख।
59% CAGR से ग्रोथ हुए हैं। मैसिव रीच, 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं कंपनी के नाम के प्लेटफॉर्म के, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। और ये सब स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक, मतलब कि बिना मैनिपुलेटिंग किए आए हैं। अफोर्डेबल प्राइसिंग, ऑफर टॉप क्वालिटी एजुकेशन लाइक एफिशिएंट, मतलब बहुत सारे जो कोर्सेस होते हैं वो ये बहुत ही कम कीमत पे बेचते हैं। तो ये क्वालिटी है, क्या यूएसपी है। प्रॉफिट फ्रॉम कोर ऑपरेशन से बात करें, पॉजिटिव इबिटा है इनका 193 करोड़ का। अभी कंपनी प्रॉफिटेबल है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, कवर करते हैं 13 सेगमेंट्स को, जी, नीट, यूपीएससी, बैंकिंग, ईटीसी। 198 ऑफलाइन सेंटर्स हैं और ये लोग ऑनलाइन तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। अब हम कुछ वीकनेस जानेंगे कंपनी की। हाई एम्प्लॉय कॉस्ट, कंपनी का ऑलमोस्ट 49% रेवेन्यू जाता है टीचर्स की सैलरी के लिए, ताकि और कंपटीशन में बने रहें। फाउंडर डिपेंडेंसी, अगर हम फिजिक्स वाला में बात करें ब्रांड की, तो अलग पांडे जो उनके फाउंडर हैं वही एक इंसान है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता है। तो वन मैन आर्मी कह सकते हैं। तो यही इनकी ताकत है, यही इनकी कमजोरी है। हाई आर्टिफिशियल, 36% टोटल आर्टिफिशियल इंक्लूडिंग 37% मल्टी, इनका 36% टोटल आर्टिफिशियल है। अगर हम फैकल्टी को जोड़ दें तो इनका 27% है। सब्सिडी लॉसेस, हाल ही में कंपनी ने कुछ कंपनीज को एक्वायर किया था, उत्कर्ष, एक्साइलम, जो कि अभी भी लॉस मेकिंग है। कंप्लायंस इशू, पास ऑडिट की रिपोर्ट और डेटा स्टोरेज आउटसाइड इंडिया है। तो तो ऑडिट में मिसिंग कुछ चीजें हैं, हो सकता है आईपीओ के टाइम तक ये क्लियर हो जाए। अपॉर्चुनिटी की बात करें, मैसिव मार्केट पोटेंशियल, इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, स्टूडेंट बेस्ड मार्केट है जिसकी डिमांड बढ़ रही है कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और प्रिपरेशन के लिए, और लॉन्ग टर्म भी ग्रोथ है। और ये एवरग्रीन सेक्टर है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, एज इंडिया फर्स्ट एजुकेशन टेक आईपीओ, तो कंपनी को इसका थोड़ा एडवांटेज मिलेगा कि पहली कंपनी है जो आईपीओ लिस्ट कर रही है। क्रॉस सेलिंग पावर, बात करें कंपनी के या फिर कहें ब्रांड के 10 करोड़ प्लस फॉलोअर्स हैं। तो कंपनी को इजीली प्रमोट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं मल्टीपल कोर्सेज 13 कैटेगरीज में। अब हम रिस्क की बात करते हैं। राइजिंग कंपटीशन, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एंड न्यू टेक प्लेयर्स। जैसे कि आप जानते हैं अनअकैडमी एक कंपनी थी, उसमें फिजिक्स वाला थी भी नहीं, और एक नया प्लेयर आया फिजिक्स वाला और उसने पुराने प्लेयर्स को हटा दिया। इसी तरह का भी इस कंपनी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन इस सेक्टर में बहुत ज्यादा है। रेगुलेटरी रिस्क की बात करें, पॉसिबल गवर्नमेंट रूल्स फॉर कोचिंग, हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट कुछ रूल्स लगा दे कोचिंग या फिर एजुकेशन टेक सेक्टर के लिए, जिससे कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन में असर पड़ सकता है। तो अब हम जानेंगे वैल्यूएशन एंड वर्डिक्ट। तो वैल्यूएशन की बात करें, प्राइस है इनका 10x रेवेन्यू पर, तो हायर है आइडियल रेंज के 4 to 6 टाइम होना चाहिए। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, हम इसे 10 में से 8 मार्क्स देंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी है लेकिन कंपनी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, लॉस मेकिंग स्टेटस भी है और कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं। और ये पहली कंपनी है जो एजुकेशन टेक में काम करेगी, तो इसका कोई हमारे पास पास रिकॉर्ड नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। और अगर आपको किसी और भी स्टॉक या फिर सेक्टर के बारे में जानना है तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उस सेक्टर को या फिर स्टॉक को कवर कर सके। थैंक यू।